तकलीफ आप लोगों को वहां से लेकर यहां तक आने में हुई है सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। देखिए मेरे भाई, इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वैसे तो हैदराबाद में पिछले न जाने कितने सालों से है, और अगर आज मैं ये दीवानगी, ये जोश और ये जुनून देख रहा हूं तो सिर्फ एक शख्स की मेहनतों का नतीजा है। एक शख्स जिसने अपने मेहनतों में कोई कमी नहीं की और उसने अल्लाह की डोरी थामे रखा। न जाने उसके ऊपर कैसे इल्जाम लगाए गए, कैसे कीचड़ उसको उछाले गए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के किसी भी शहर के अंदर चले जाओ, ऐसे ही दीवानों का मंजर हमें नजर आता है। ये बहुत खुशनसीबी है कि मेरा और आपका ख्याल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, जिनके बारे में लोग कैसे कैसे इल्जाम लगाते आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझ सकते हैं। भाई साहब थोड़ा सा पीछे अगर हो जाए आप तो मेहरबानी होंगी इसमें, नहीं तो ये मैं आज सबसे पहले तो आप लोगों से माजरत चाहता हूं इस बात के लिए कि कई घंटों तक आपको इंतजार करना पड़ा। दरअसल आपको मालूम है कि इलेक्शन का वक्त चल रहा है। कल दिन भर हम नंदुरबार, शाहबाद, चालीसगांव, धुलिया उन इलाकों के अंदर थे। दिन भर ऐसे ही जलसे करके सुबह पहुंचे। औरंगाबाद शहर के अंदर एक मशहूर शख्सियत का इंतकाल हो गया, मोतीवाला साहब, सिद्दीक मोतीवाला साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उसके बाद हम बालापुर गए तो बालापुर के अंदर भी ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिला। और आज जब मैं आपके बीच आकर ये मंजर देख रहा हूं तो सभी सियासी पार्टियों को एक पैगाम दे रहा हूं, हमारी पतंग को चल पड़िए। और खासतौर से मुझे बताया गया है कि एक पार्टी के उम्मीदवार बहुत पीछे पड़े हैं हमारे। सुना है दादा से फोन करवाते हैं। दादा छोटे मोटे दादा तो हम भी हैं, हुकूमत आपकी होगी, लेकिन दादा अगर बात निकली हुई है तो चलिए आज आपको मजलिस का एक छोटा सा अदना सा सिपाही इम्तियाज जलील आपको चुनौती दे रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार से कहना चाहता हूं, ये चुनौती तुम भी मेरी स्वीकार लीजिएगा। अगर बगैर पैसा दिए, बगैर गाड़ियां का इंतजाम किए हुए अगर इतने ही लोग अगर आप जमा कर सकते हैं तो मैं इन सबको बिठा दूंगा। शर्त ये भी है कि किसी को 200-500 रुपए देकर लाना नहीं है, गाड़ियां भिजवा के लाना नहीं है उसको। अरे इलेक्शन है, मर्द की तरह इलेक्शन है, हम लड़ रहे हैं और हम किसी के सहारे के ऊपर नहीं लड़ रहे हैं। जो कमजोर है वो ढूंढ रहे हैं, आता क्या मेरे साथ, अपन दोनों मिलकर लड़ेंगे। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर हालत देखिए, कट्टर दुश्मन जो कल तक थे अपनी सियासी ताकत, अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए कट्टर दुश्मनी भूलकर एक साथ मिलकर आ रहे और इलेक्शन लड़ रहे, झुंड बना लिए, झुंड बनाकर आ रहे हैं, क्योंकि मुकाबला उनका इस बार शेरों से होने वाला है। इसीलिए सभी हथकंडे अपना रहे हैं, जो हथकंडा अपना सकते हैं वो हथकंडे अपना रहे हैं। मैं कल एक जगह के ऊपर गया था, उस क्षेत्र का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझसे कहा गया कि साहब ये जो यहाँ का इस पार्टी का जो उम्मीदवार है
है, गुंडागिरी करता है, तो मैंने उसको कहा हम भी इतने शरीफ नहीं है, हम भी बिल्कुल खतरे इतने शरीफ नहीं है। ठीक है, चेहरा भोला दिखता होगा आप दोनों का। भाई मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अव्वल गुजारिश करने के लिए आया हूं, आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आप खुद हर रोज टीवी पर देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि कैसा ये पार्टी ने उस पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। जो कल तक एक दूसरे को देखते नहीं थे, वो कैसे आज एक दूसरे का सहारा लेकर अपनी कुर्सियां बचाने के लिए लगे हुए हैं। हमें आज ये दिन इसलिए देखना पड़ रहा है, ये दीवानगी आज जो हम देख रहे हैं उसकी वजह यह है कि ये जो नौजवान है, ये नौजवान हर रोज रात में चबूतरे के ऊपर, होटल पे, ठेले पे बैठ के अपने घरों में लगातार मोबाइल के ऊपर देख रहा है कि मेरे ऊपर जब बुरा वक्त आ रहा है, मेरी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, मेरे घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मेरी बच्चों से कहा जा रहा है कि तुम हिजाब नहीं पहन सकती है। हर रोज नौजवानों को पकड़ के जेलों में ठूसा जा रहा है। हद ये हो गई है कि अभी कुछ महीने पहले जामनेर के तुम्हारे ही जैसा एक नौजवान लड़के का कत्लेआम उसके माँ बाप के सामने कर दिया जाता है, और जो आरोपी है वो आजाद घूम रहे हैं, क्योंकि जलगांव के पुलिस वालों को वहां के उनके माई बाप गिरीश महाजन के लोग हैं मारने वाले। तो मैं उसी हुकूमत, उसी पुलिस को यह सवाल कर रहा हूं, इस मुल्क के अंदर जो कानून इम्तियाज जलील के लिए है, वही कानून गिरीश महाजन और नरेंद्र मोदी के लिए भी है।